3.3 3.3 है द्विघात समीकरण से संबंधित। आइए पढ़ते हैं प्रश्नावली 3.3। 3.3 के लिए मैं उदाहरण नंबर 8 और उदाहरण नंबर 9 लेता हूं। इससे पहले उदाहरण नंबर 7 है, वो आपको करना है। इस प्रश्नावली के 3 उदाहरण है, 3 में से 2 मैं करवाता हूं, 1 आपको करना है। चलिए ये लेते हैं द्विघात समीकरण। जो द्विघात बहुपद है ax² प्लस bx प्लस c, इसके बराबर में 0 लिख देते हैं तो ये बन जाता है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण को हल कैसे करें? यहां पर हमें हल करना है प्रश्नावली 3.3 में गुणनखंड विधि के द्वारा। द्विघात समीकरण हल करने की 3 विधियां मैंने शुरुआत में आपको इस अध्याय के पहले वीडियो में आपको बताया था कि द्विघात समीकरण हल करने की 3 विधियां, गुणनखंड विधि, पूर्ण वर्ग विधि और श्रीधर आचार्य सूत्र विधि। तो यहां पर हम पहली विधि पढ़ेंगे, गुणनखंड विधि। जैसे अभी आपने द्विघाती बहुपदों के गुणनखंड किए हैं ना, ठीक वैसे ही द्विघाती समीकरण के गुणनखंड करने हैं। हमें यहां पर बीच वाले पद के ऐसे 2 भाग करने हैं, जिनको जोड़ें तो हो जाए 7, जिनको गुणा करें तो पहले और तीसरे के गुणा के बराबर उत्तर आए। पहला पद है √2 और तीसरा पद है 5√2। √2 को √2 से इंटू किया तो हो गया 2, इंटू में क्या बच गया 5, 5 और 2 को गुणा किया तो क्या आ गया 10। आपको 10 के ऐसे 2 टुकड़े करने हैं जिनको जोड़ने पर क्या हो जाए 7 हो जाए। एक तो होगा 10 इंटू 1 इंटू 10, एक हो जाएगा 2 इंटू 5, बस 2 ही होंगे। 10 के 2 ही गुणनखंड आते हैं इस प्रकार के। तो जोड़ें तो कितने हो जाए 7, इनको जोड़ेंगे तो 11, इनको जोड़ेंगे तो कितने 7, इनको गुणा करेंगे तो कितने 10। तो 2 और 5 एकदम सही है। तो √2x², बीच वाले पद के अपन ने 2 भाग कर दिए, एक भाग तो हो जाएगा 2x और एक हो जाएगा 5x, और फिर यहां पर आ जाएगा 5√2 और बराबर में 0। बीच वाले पद के ऐसे 2 भाग जिनको गुणा करें तो बीच वाले पद के बराबर, गुणा करें तो पहले और तीसरे के गुणा के बराबर, और जोड़ें तो पहले पद के बराबर आना चाहिए। फिर हम क्या करेंगे, बीच वाले पद को हटा देंगे, इसकी जगह इन दोनों भागों को हम लिख देंगे। पहले 2 पदों से और अंतिम 2 पदों से कॉमन लीजिए। अच्छा, एक बात ध्यान रखो, √2 इंटू √2 कितना होता है 2 होता है। यानी आप 2 की जगह क्या काम में ले सकते हो, √2 इंटू √2 काम में ले सकते हो। इस 2 की जगह √2 इंटू √2 काम में लिया जा सकता है। ठीक इसी प्रकार इस 5 की जगह √5 इंटू √5 काम में लिया जा सकता है। तो यहां पर देखो, मैं इस पहले पद की बात कर रहा हूं, यहां पर √2 और इसमें भी देखो √2 है कि नहीं है। तो यहां से आ जाएगा √2 कॉमन, x यहां भी x यहां भी, तो √2x कॉमन आ जाएगा। √2 बाहर आ गया, x² से x बाहर आया तो x बच गया, प्लस यहां से 1 रूट बाहर आ गया तो 1 √2 बच जाएगा और x बाहर आ गया। जो पहले कोष्टक में आया है वही अगले कोष्टक में आना चाहिए, x प्लस √2। ठीक वैसे ही है जैसे आपने अभी द्विघात बहुपद हल किए ना, उनके शून्य ज्ञात किए ना, ठीक वैसे ही उसी गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरणों के मूल या द्विघात समीकरणों के हल प्राप्त करने हैं। तो यहां पर कॉमन क्या ले बताइए, यहां पर आ रहा है 5, यहां भी 5, तो हमने कॉमन ले लिया 5, तो बचा क्या यहाँ पर x और यहाँ पर क्या बच गया √2 प्लस का 5 कॉमन ले लिया। अब सबको बाकी को हटा देते हैं, जो अनावश्यक अपन ने समझाने के तौर पर जोड़ी थी सामग्री उसको हटा देते हैं। इसके बराबर में क्या 0। अब एक बात हमेशा ध्यान रखना, बहुपद में बीच में कहीं भी बराबर में 0 मत लिख देना, लास्ट में हम 0 से तुलना करें उस टाइम 0 लिखना है। जबकि समीकरण में प्रत्येक पद में बराबर में 0 आएगा, यदि नहीं लिखा तो फिर वो गलत है। अब ये पद या फिर ये पद या फिर ये पद, जब बराबर का चिन्ह आ रखा है तो आप शुरुआत में या लगा दीजिए। अब कोष्टक वाली राशि ले लेते हैं कॉमन, तो बचेगा क्या √2x प्लस 5 और बराबर में 0, इसके बराबर में 0 और इसके बराबर में भी 0 रख दीजिए। x प्लस √2 के बराबर में 0 और √2x प्लस 5 इसके बराबर में भी 0। x बराबर प्लस का √2 इधर भेजते ही माइनस का √2 हो जाएगा, और √2x बराबर प्लस 5 उधर भेजते ही -5, इंटू में √2 इधर भेजते ही बटा में √2 चला जाएगा। तो ये आगे इसके 2 मूल, इस द्विघात समीकरण के 2 हल आगे, एक x का मान ये, दूसरा x का मान ये। अब इसमें जांच वगैरह कुछ नहीं करनी है, बस इतना ही है।
चलिए उदाहरण नंबर 9 लेते हैं। उदाहरण नंबर 9 आपको कुछ इस प्रकार का दे रखा है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट थे दोनों ही उदाहरण, इसलिए मैंने लिए। इसके बटा में कुछ नहीं तो मैंने लिख दिया इसके बटा में 1। अब देखो 2 भिन्नों की हो रही है, बाकी तो तिरछा गुणा कर लेते हैं। 4 को x से इंटू किया तो 4, माइनस 3 को x से इंटू किया तो 3x, और x को x से इंटू किया तो x, और बराबर में है 5 बटा 2x प्लस 3। यहां पर भिन्नों की बाकी कर ली। अब आप तिरछा गुणा कर लीजिए। अब तिरछा गुणा करेंगे तो हो जाएगा 5 को x से इंटू किया तो 5x बराबर 4 को 2 से इंटू किया तो हो गए 4 दूनी 8x, 4 को 3 से इंटू किया तो हो गए 4 तिये 12। अब माइनस 3x को 2 से इंटू किया तो माइनस 3 दूनी 6x, और x हो जाएंगे x स्क्वायर। माइनस 3 को 2 से इंटू किया 6x, और x स्क्वायर, और माइनस 3x को 3 से इंटू करने पर माइनस का 9x। सबको एक तरफ लेके आ जाइए। अब वापिस समझिए इसको। 5 को x से इंटू किया 5x, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तिरछा गुणा करना है। 4 को इन दोनों पदों से गुणा किया, ये आ गया। माइनस 3x को इन दोनों पदों से गुणा किया, ये आ गया। अब सबको एक तरफ लेके आ जाइए। माइनस 6x स्क्वायर को इधर लाते ही प्लस का 6x स्क्वायर, फिर यहाँ पर प्लस के 5x, और 8x को इधर लाते ही इनको पहले सरल कर लो। देखो 8x और माइनस का 9x, माइनस का x बचेगा, माइनस x को इधर लाते ही हो जाएगा प्लस का x, और प्लस 12 को इधर लाते ही माइनस 12, बराबर में बचेगा 0। ध्यान रहे क्या किया मैंने, माइनस 6x स्क्वायर इधर आते ही प्लस का 5x इधर है ही, और 8x माइनस का 9x, इनको सरल किया तो माइनस का x बचेगा, और माइनस x को इस तरफ लेके आएंगे तो प्लस का x हो जाएगा, और 12 को इस तरफ लाते ही माइनस के 12। तो ये हो गए 6x स्क्वायर प्लस का 6x, और माइनस में आ गया 12, और बराबर में 0। अब आपको 12 को 6 से इंटू करो, 12 छक होते हैं 12 छक 72। अब हमें इनके ऐसे दो गुणनखंड करने हैं कि उनको जोड़ें तो आए, जोड़ें या घटाएं तो आए 6। इनका योग होना चाहिए 6, और इनका गुणा होना चाहिए 6 इंटू -12 बराबर माइनस के 72। अब हमें 72 के ऐसे दो गुणनखंड करने हैं कि उनके बीच का अंतर कितने का आए, अंतर आए 6 का। तो 72 के गुणनखंड करो, 1 इंटू 72 हो सकता है, 2 इंटू 36 हो सकता है, 3 इंटू 3 का भाग 72 में कितनी बार जाएगा, 24 हो सकता है, या फिर 4 इंटू 18 हो सकता है, या फिर 6 इंटू 12 हो सकता है, या फिर 9 इंटू 8 हो सकता है। ये देख लो इतने भाग होते हैं 72 के। 9 और 8 भी 72 होते हैं, 12 छक 72 होते हैं, 18 चौक 72 होते हैं, 24 तीय 72 होते हैं, 36 दूने 72, और 72 इंटू 72। अब आपको लेनी है ऐसे दो संख्याएं जिनके बीच का अंतर कितने का होना चाहिए, 6 का अंतर। यहाँ तो ज्यादा है, यहाँ ज्यादा है, यहाँ भी ज्यादा, यहाँ भी अंतर ज्यादा है, यहाँ पर अंतर देखिए कितने का आ रहा है, 12 और 6 में 6 का अंतर है। तो 12 और 6 अपने लिए वाइबल रहेंगे। 6x स्क्वायर, अब बड़ी संख्या किसकी होनी चाहिए, प्लस की होनी चाहिए। तो प्लस का 12x और माइनस का 6x, और फिर माइनस में 12 और बराबर में 0। पहले दो पदों से अंतिम दो पदों से कॉमन ले लीजिए। पहले दो पदों से आएगा 6x कॉमन, तो बचेगा x प्लस 2। यहां से -6 कॉमन ले लीजिए, x प्लस 2 हो जाएगा बराबर में 0। x प्लस 2 के बराबर में 0, और इधर कोष्टक वाली राशि कॉमन ले ली तो बचा 6x और -6 बराबर 0। x प्लस 2 के बराबर में 0, और इधर 6x -6 के बराबर में 0। तो x का मान -6 इधर भेजते ही +6 इंटू में 6 इधर भेजते ही बटा में x का मान आ गया 1, और x बराबर +2 को उधर भेजते ही -2। तो इस प्रकार से आप इन द्विघाती बहुपदों के, द्विघाती समीकरणों के मूल या समीकरणों के हल पता कर सकते हो। इसको दोबारा देखिए, 3 बार देखिए। अब जब क्लास में हम पढ़ाते हैं तब तो रील एक बार ही चलती है, तब टीचर को बार बार समझाना पड़ता है। जब आप वीडियो देख रहे हो तो मैंने यदि एक बार समझा दिया है तो अब आप बैक जाइए वीडियो में, वापस समझिए, बैक जाइए वापस समझिए। अब आप टीचर आपके हाथ में है, आप 1000 बार समझना चाहते हो टीचर से तो भी उस वीडियो को पीछे ले जाओ, वापस समझ लो, पीछे ले जाओ, वापस समझ लो, ठीक है ना। जितनी बार आप समझ सकते हो उतनी बार उस वीडियो की सहायता से समझ सकते हो। तो क्लास की बजाय वीडियो के द्वारा समझना बहुत अच्छा रहता है आपके लिए।
क्लास में आप लिमिटेड टाइम पूछ सकते हो टीचर को कि एक बार और समझा दो, एक बार और समझा दो, 2 बार 3 बार, चौथी बार टीचर खुद ही आपको कुछ ना कुछ कह देगा, है ना। तो उससे बचने के लिए देखो इस वीडियो को आप 3-4 बार देखिए, ये आराम से समझ में आ जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है।